दोस्तों, हालात अब पहले जैसे नहीं रहे और जो कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है उसकी हल्की सी आहट भी अगर आपको मिल जाए तो आप समझ जाएंगे कि यह सिर्फ एक सामान्य रणनीतिक बदलाव नहीं बल्कि एक गहरा और सोचा समझा गेम चेंजर है। कल तक जो बांग्लादेश भारत को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा था, आज अचानक उसकी आवाज धीमी पड़ गई है, जैसे किसी ने बिना शोर किए उसकी चालों को जकड़ लिया हो। सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ? नई दिल्ली से निकली एक खामोश लेकिन बेहद सटीक चाल ने पूरे समीकरण को बदल दिया है। यह कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं थी, न ही कोई खुला सैन्य प्रदर्शन, लेकिन इसका असर इतना गहरा है कि ढाका की सत्ता के गलियारों में बेचैनी साफ देखी जा सकती है। चिकन नेक यानी भारत का वह संकरा गलियारा जो उत्तर पूर्व को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है, हमेशा से रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील रहा है। दशकों से इस क्षेत्र को लेकर आशंकाएं और खतरे मंडराते रहे हैं, खासकर तब जब बाहरी ताकतें इसे कमजोर कड़ी मानकर अपने खेल खेलने की कोशिश करती हैं। लेकिन इस बार कहानी अलग है। इस बार भारत ने इंतजार नहीं किया बल्कि पहले ही चाल चल दी, और यही चाल अब पूरे क्षेत्र की दिशा तय कर रही है। कहा जा रहा है कि यह फैसला इतना गोपनीय था कि इसकी भनक तक किसी को नहीं लगी, और जब इसका असर सामने आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूत्रों के मुताबिक इस रणनीति में सिर्फ सैन्य मजबूती ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक्स और भू राजनीतिक समझ का ऐसा मिश्रण शामिल है जिसने विरोधियों के हर संभावित कदम को पहले ही निष्क्रिय कर दिया। चीन, जो अक्सर इस क्षेत्र में अपनी परोक्ष मौजूदगी बनाए रखता है, और बांग्लादेश, जो हाल के दिनों में कुछ ज्यादा ही आक्रामक रुख दिखा रहा था, दोनों के प्लान अचानक बिखरते नजर आ रहे हैं। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, क्या यह सिर्फ शुरुआत है? अमित शाह के एक फैसले की चर्चा हर जगह हो रही है, लेकिन उस फैसले की परतें अभी भी पूरी तरह खुली नहीं है। क्या यह सिर्फ सुरक्षा का मामला है या इसके पीछे कोई और बड़ा मकसद छिपा है? क्या भारत ने आने वाले समय के लिए कोई ऐसा रोड मैप तैयार कर लिया है जो पूरे दक्षिण एशिया की ताकत का संतुलन बदल सकता है? और सबसे अहम, क्या दुनिया को इसका पूरा सच कभी पता चल पाएगा या यह ऑपरेशन हमेशा रहस्य ही बना रहेगा? एक बात तो साफ है, खेल बदल चुका है, और जो खिलाड़ी इसे समझ नहीं पाएंगे वे पीछे छूट जाएंगे। दोस्तों, जो बांग्लादेश कल तक भारत को आंखें दिखाने की हिमाकत कर रहा था, आज अचानक उसके पैरों तले से जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। ढाका में बैठी नई हुकूमत ने शायद अपने सबसे साहसी विश्लेषणों में भी यह नहीं सोचा होगा कि भारत उनके रणनीतिक इशारों और बदलते रुख का इतना सधा हुआ, शांत लेकिन बेहद कठोर जवाब तैयार कर रहा है। दरअसल 20 जुलाई को भारत के गृह मंत्री अमित शाह का चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर का अचानक दौरा कोई सामान्य प्रशासनिक गतिविधि नहीं था, बल्कि यह उस बड़े रणनीतिक बदलाव का संकेत था जिसकी पटकथा पिछले कुछ महीनों से चुपचाप लिखी जा रही थी। हैरानी की बात यह है कि महज 2 महीनों के भीतर यह भी उनका तीसरा दौरा था, और हर दौरे के साथ इस क्षेत्र में सुरक्षा ढांचे, सैन्य समन्वय और रणनीतिक प्राथमिकताओं में स्पष्ट बदलाव देखने को मिला। चिकन नेक, जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को मुख्य भूमि से जोड़ने वाली एक पतली लेकिन अत्यंत संवेदनशील कड़ी है, दशकों से सुरक्षा विशेषज्ञों के लिए चिंता का विषय रहा है, क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि किसी भी प्रकार का बाहरी दबाव या अस्थिरता पूरे उत्तर पूर्व को देश से अलग थलग कर सकती है। यही वजह है कि जब मई 2026 में भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए इस पूरे कॉरिडोर की सुरक्षा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ से हटाकर सीधे भारतीय सेना को सौंप दी, तो अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विश्लेषकों के बीच एक तरह की हलचल मच गई। यह कदम परंपरागत व्यवस्था से बिल्कुल अलग था, क्योंकि सामान्यतः सीमाई इलाकों की प्राथमिक जिम्मेदारी अर्धसैनिक बलों के पास होती है, जबकि सेना को केवल युद्धकाल या विशेष परिस्थितियों में तैनात किया जाता है। लेकिन इस बार भारत ने जो किया, यह संकेत दे रहा था कि स्थिति को अब केवल सीमा प्रबंधन के रूप में नहीं बल्कि रणनीतिक नियंत्रण के रूप में देखा जा रहा है। इस फैसले के पीछे कई स्तरों पर सोच काम कर रही थी। पहला, क्षेत्रीय भू राजनीति तेजी से बदल रही थी, जिसमें बांग्लादेश की नई सरकार का रुख पहले जैसा संतुलित नहीं रहा था। कुछ बयानों और नीतिगत संकेतों से यह स्पष्ट हो रहा था कि ढाका धीरे धीरे ऐसे विकल्पों की तलाश में है जो उसे भारत पर निर्भरता से कुछ हद तक दूर ले जा सकें। दूसरी ओर,
चीन की बढ़ती सक्रियता, खासकर दक्षिण एशिया और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में, भारत के लिए एक दीर्घकालिक सुरक्षा चुनौती बन चुकी थी। ऐसे में चिकन नेक जैसे संवेदनशील कॉरिडोर की सुरक्षा को और मजबूत करना केवल एक रक्षात्मक कदम नहीं, बल्कि एक व्यापक रणनीतिक संदेश भी था कि भारत अपने महत्वपूर्ण भूभाग की सुरक्षा को लेकर अब किसी भी तरह का जोखिम लेने को तैयार नहीं है। अमित शाह के लगातार दौरों ने इस संदेश को और स्पष्ट कर दिया कि सरकार केवल कागजी फैसले नहीं ले रही, बल्कि जमीनी स्तर पर उसकी क्रियान्वयन क्षमता को भी परख रही है। इन दौरों के दौरान स्थानीय सैन्य कमांडरों के साथ बैठकों, इंफ्रास्ट्रक्चर की समीक्षा और इंटेलिजेंस इनपुट्स के समन्वय ने यह साफ कर दिया कि आने वाले समय में यह क्षेत्र केवल एक ट्रांजिट रूट नहीं, बल्कि एक हाई अलर्ट रणनीतिक जोन के रूप में विकसित होने जा रहा है। इसी बीच चिकन नेक से जो ऐतिहासिक खबर सामने आई, उसने पूरे क्षेत्रीय समीकरण को हिला दिया। खबर यह थी कि भारतीय सेना ने यहां अपनी तैनाती को केवल संख्या के आधार पर नहीं, बल्कि तकनीकी और सामरिक दृष्टि से भी अपग्रेड किया है। एडवांस सर्विलांस सिस्टम, रियल टाइम ड्रोन मॉनिटरिंग और तेजी से प्रतिक्रिया देने वाली क्विक रिएक्शन टीमें इस क्षेत्र में सक्रिय कर दी गई हैं। इसका मतलब यह था कि अब किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि को न केवल तुरंत पकड़ा जा सकता है, बल्कि उस पर तत्काल कार्रवाई भी संभव है। इस कदम ने पड़ोसी देशों को यह संकेत दे दिया कि भारत अब रिएक्टिव नहीं, बल्कि प्रोएक्टिव रणनीति अपना रहा है। बांग्लादेश के लिए यह स्थिति इसलिए भी चुनौतीपूर्ण बन गई क्योंकि उसकी आंतरिक राजनीति में पहले से ही अस्थिरता के संकेत मिल रहे थे, और भारत के इस सख्त रुख ने उसके नीति निर्माताओं के सामने नई दुविधा खड़ी कर दी। क्या वे भारत के साथ सहयोग की पुरानी नीति पर लौटें या फिर एक अलग राह चुनने का जोखिम उठाएं? दूसरी ओर भारत के इस कदम का एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ा है। जब कोई देश अपने सबसे संवेदनशील क्षेत्र में इस स्तर की सैन्य सक्रियता दिखाता है, तो यह केवल सुरक्षा व्यवस्था का मामला नहीं रहता, बल्कि यह एक सिग्नलिंग टूल बन जाता है। एक ऐसा संकेत जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह देता है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक गलियारों में इस कदम को इसी नजरिए से देखा गया। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए अब पारंपरिक सीमाओं से आगे बढ़कर सोच रहा है। यह बदलाव केवल चिकन नेक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की समग्र सुरक्षा नीति में एक बड़े परिवर्तन का हिस्सा है, जिसमें सैन्य शक्ति, तकनीकी श्रेष्ठता और राजनीतिक इच्छा शक्ति तीनों का संयोजन दिखाई देता है। इसके साथ ही इस पूरे घटनाक्रम ने एक और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा कर दिया है। क्या दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है? अगर हम पिछले कुछ वर्षों के घटनाक्रम को देखें, तो यह साफ दिखाई देता है कि भारत अब केवल प्रतिक्रियात्मक नीतियों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। चाहे वह सीमाई इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हो, रक्षा आधुनिकीकरण हो या फिर कूटनीतिक स्तर पर आक्रामक पहल, हर क्षेत्र में एक नई सोच नजर आ रही है। चिकन नेक में सेना की तैनाती इसी सोच का एक ठोस उदाहरण है। यह कदम यह भी दर्शाता है कि भारत अब अपने सॉफ्ट अंडरबेली यानी कमजोर माने जाने वाले क्षेत्रों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रहा है, क्योंकि साल 1947 में देश की आजादी के बाद से ही इस पूरे संवेदनशील बॉर्डर की सुरक्षा का जिम्मा हमेशा बीएसएफ के पास रहा था। लेकिन मई 2026 में इस सीमा पर ऐसी कौन सी गुप्त हलचल हुई कि 75 साल पुरानी व्यवस्था को रातों रात बदलना पड़ गया? दोस्तों, नई दिल्ली के उस खुफिया सैन्य मास्टर स्ट्रोक का असली और सबसे बड़ा मकसद अब जाकर पूरी दुनिया के सामने बिल्कुल साफ हुआ है। भारत ने पिछले 2 महीनों के भीतर उस संकरे कॉरिडोर में वो ऐतिहासिक काम करके दिखा दिया है 947 के विभाजन के समय भी नहीं किया था, और जिसे साल 10,971 में मौका मिलने पर छोड़ दिया गया था। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश की सत्ता में भारी उलटफेर हुआ और वहां भारत विरोधी ताकतों के शिखर पर नई सरकार बनी, वैसे ही नई दिल्ली ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सब कुछ अचानक बदल कर रख दिया। दोस्तों, आज की इस एक्सक्लूसिव और बेहद अहम रिपोर्ट में हम आपको एक ऐसे रणनीतिक घटनाक्रम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने न केवल भारत की सुरक्षा नीति को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक समीकरणों को भी हिलाकर रख दिया है। जिस चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर दशकों से भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक चिंता बनी हुई थी, आज उसी क्षेत्र को लेकर एक ऐसा फौलादी फैसला लिया गया है जिसने हालात पूरी तरह बदल दिए हैं।
यह वही संकीर्ण भूभाग है जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को मुख्य भारत से जोड़ता है और जिसकी चौड़ाई कुछ स्थानों पर बेहद कम होने के कारण इसे हमेशा से एक संवेदनशील और संभावित खतरे वाले क्षेत्र के रूप में देखा जाता रहा है। लेकिन अब जो बदलाव सामने आ रहा है उसने इस कमजोरी को ताकत में बदलने का काम किया है। कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के एक कड़े और गोपनीय निर्णय ने इस क्षेत्र के सुरक्षा ढांचे को पूरी तरह पुनर्गठित कर दिया है और इसके सीधे परिणाम स्वरूप चिकन नेक की रणनीतिक चौड़ाई यानी उसकी सुरक्षा गहराई पहले से कहीं अधिक मजबूत और प्रभावी हो गई है। दरअसल मई 2026 में लिया गया एक महत्वपूर्ण फैसला इस पूरी कहानी की जड़ में है, जब सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की जगह कुछ संवेदनशील इलाकों में भारतीय सेना की तैनाती बढ़ाने का निर्णय लिया गया। यह कदम सामान्य प्रशासनिक बदलाव नहीं था, बल्कि इसके पीछे गहरी खुफिया जानकारी और दीर्घकालिक रणनीतिक सोच काम कर रही थी। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिल रहे थे कि भारत के इस महत्वपूर्ण कॉरिडोर को लेकर पड़ोसी देशों और विशेष रूप से चीन से जुड़े कुछ तत्व सक्रिय रूप से योजनाएं बना रहे थे। कथित तौर पर एक ऐसा कॉरिडोर गेम प्लान तैयार किया जा रहा था जिसके जरिए भारत के पूर्वोत्तर हिस्से को मुख्य भूमि से अलग थलग करने की क्षमता विकसित की जा सके। यह सिर्फ एक सैद्धांतिक खतरा नहीं था, बल्कि इसमें वास्तविक जमीनी गतिविधियों के संकेत भी शामिल थे, जिनमें बुनियादी ढांचे का विकास, सीमावर्ती क्षेत्रों में असामान्य हलचल और कुछ संदिग्ध कूटनीतिक गतिविधियां भी देखी जा रही थीं। इन्हीं इनपुट्स के आधार पर भारत ने एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया। बीएसएफ की भूमिका को पूरी तरह खत्म किए बिना, लेकिन रणनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील स्थानों पर भारतीय सेना को आगे लाया गया। सेना की मौजूदगी का मतलब सिर्फ अधिक ताकत नहीं, बल्कि बेहतर समन्वय, तेज प्रतिक्रिया क्षमता और आधुनिक युद्ध रणनीतियों का उपयोग भी है। इस बदलाव के साथ साथ इलाके में सड़क निगरानी प्रणाली, ड्रोन नेटवर्क और खुफिया तंत्र को भी मजबूत किया गया। नतीजा यह हुआ कि जिस कॉरिडोर को पहले एक कमजोर कड़ी माना जाता था, वह अब बहुस्तरीय सुरक्षा घेरे में तब्दील हो गया। इसे ही प्रतीकात्मक रूप से चौड़ाई बढ़ना कहा जा रहा है, यानी वास्तविक भौगोलिक सीमाएं भले न बदली हों, लेकिन सुरक्षा और नियंत्रण का दायरा कई गुना बढ़ गया है। 20 जुलाई को जब अमित शाह स्वयं सीमा क्षेत्र में पहुंचे, तो यह केवल एक औपचारिक दौरा नहीं था, यह एक स्पष्ट संदेश था। देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को लेकर अब कोई समझौता नहीं होगा। सूत्रों के अनुसार इसी दौरे के दौरान कुछ ऐसे गोपनीय निर्देश जारी किए गए जिनके बाद सुरक्षा तंत्र ने तेजी से काम करना शुरू किया। सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई, संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाने लगी और कुछ स्थानों पर रणनीतिक पुनर्संरचना भी की गई। इन कदमों का असर इतना तेज और व्यापक था कि कुछ ही समय में पूरे क्षेत्र की सुरक्षा तस्वीर बदल गई। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, बांग्लादेश के भीतर भी इसका तीखा राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। वहां के कुछ समूहों ने इसे भारत की आक्रामक रणनीति के रूप में पेश करने की कोशिश की, जिसके चलते विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि यह प्रतिक्रिया आंतरिक राजनीतिक कारणों से भी जुड़ी हो सकती है, जहां भारत के खिलाफ माहौल बनाकर घरेलू समर्थन जुटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि भारत ने अपने हितों की रक्षा के लिए जो कदम उठाए हैं, वे पूरी तरह से उसकी संप्रभुता और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। सबसे बड़ा झटका उस कथित कॉरिडोर गेम प्लान को लगा है, जिसे चीन से जोड़कर देखा जा रहा था। यह योजना यदि सफल होती तो भारत के लिए एक गंभीर रणनीतिक चुनौती बन सकती थी, लेकिन अब मजबूत सैन्य उपस्थिति, उन्नत निगरानी और तेज प्रतिक्रिया तंत्र के कारण ऐसे किसी भी प्रयास की संभावना काफी हद तक कमजोर पड़ गई है। भारत ने यह दिखा दिया है कि वह न केवल खतरों को पहचान सकता है, बल्कि समय रहते उनका प्रभावी जवाब भी दे सकता है। इस पूरी कहानी में एक और महत्वपूर्ण पहलू है, आत्मविश्वास और संदेश। यह कदम सिर्फ सुरक्षा बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि एक स्पष्ट संकेत देने के लिए भी था कि भारत अब रक्षात्मक सोच से आगे बढ़कर सक्रिय रणनीति अपना रहा है। चाहे वह सीमावर्ती ढांचा हो, सैन्य तैनाती हो या कूटनीतिक संतुलन, हर स्तर पर भारत अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। इससे न केवल संभावित विरोधियों को संदेश जाता है, बल्कि देश के भीतर भी एक विश्वास पैदा होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। दोस्तों,
इस पूरे मामले की संवेदनशीलता को समझने के लिए हमें सबसे पहले सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी हमारे देश के इस चिकन नेक के भूगोल को बहुत बारीकी से समझना होगा। साल 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन के समय से ही इस सीमा की सुरक्षा को लेकर हमेशा एक अलग कूटनीति अपनाई गई। आजादी के बाद से ही इस सीमा की मुस्तैदी का जिम्मा हमारी सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के हवाले था, क्योंकि बांग्लादेश जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था के साथ हमारे संबंध और सीमा प्रबंधन मैदानी इलाकों के हिसाब से चलते थे। साल 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर बांग्लादेश को आज़ाद कराया, तब भी हमारे पास एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मौका था कि हम इस पूरे रणनीतिक कॉरिडोर की भौगोलिक चौड़ाई को हमेशा के लिए सुरक्षित करने का कोई स्थायी बंदोबस्त कर लेते। लेकिन कूटनीतिक उदारता के कारण वह मौका हाथ से निकल गया और 75 सालों तक यह व्यवस्था जस की तस बनी रही। लेकिन कहानी में असली और सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब मई 2026 में अचानक इस पूरे इलाके की रणनीतिक बिसात बदल गई। दक्षिण एशिया की बदलती भू राजनीति में बांग्लादेश की सत्ता में अचानक हुए तख्ता पलट ने एक ऐसा रणनीतिक भूकंप पैदा कर दिया जिसकी गूंज नई दिल्ली से लेकर बीजिंग और वॉशिंगटन तक सुनाई देने लगी। जैसे ही ढाका में सत्ता परिवर्तन हुआ और भारत विरोधी तत्वों के प्रभाव की खबरें सामने आईं, भारत की खुफिया एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गईं। शुरुआती इनपुट्स ने ही संकेत दे दिया था कि यह महज एक आंतरिक राजनीतिक घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक व्यापक भू राजनीतिक खेल चल रहा है जिसमें चीन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन बांग्लादेश के जरिए भारत के पूर्वोत्तर को देश के मुख्य भूभाग से जोड़ने वाले अत्यंत संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे आमतौर पर चिकन नेक कहा जाता है, को रणनीतिक रूप से घेरने की योजना पर काम कर रहा था। यह कॉरिडोर मात्र 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है और भारत के लिए जीवन रेखा के समान है, क्योंकि यही रास्ता असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा जैसे राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अस्थिरता या बाहरी दबाव भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। इन्हीं खतरों को भांपते हुए भारत के शीर्ष नेतृत्व ने बिना समय गंवाए एक बेहद निर्णायक और असाधारण कदम उठाया। मई 2026 के उसी सप्ताह, जब बांग्लादेश की स्थिति अभी पूरी तरह स्थिर भी नहीं हुई थी, भारत ने 75 साल पुरानी सुरक्षा व्यवस्था को बदलते हुए चिकन नेक क्षेत्र की जिम्मेदारी सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ से हटाकर सीधे भारतीय सेना को सौंप दी। यह कदम अपने आप में अभूतपूर्व था, क्योंकि सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की निगरानी और सुरक्षा का दायित्व अर्धसैनिक बलों के पास होता है, जबकि सेना को केवल युद्ध या अत्यधिक आपातकालीन स्थितियों में ही तैनात किया जाता है। लेकिन इस बार परिस्थिति असाधारण थी और प्रतिक्रिया भी उसी स्तर की दी गई। भारतीय सेना की बख्तरबंद और अत्यधिक आक्रामक रेजिमेंट्स को फ्रंट लाइन पर तैनात किया गया, जिनमें टैंक, आर्टिलरी सिस्टम, उन्नत निगरानी उपकरण और रैपिड रिएक्शन फोर्स शामिल थे। इस तैनाती ने स्पष्ट संकेत दिया कि भारत अब किसी भी संभावित खतरे को केवल रक्षात्मक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सक्रिय और आक्रामक रणनीति के तहत देख रहा है। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ इस कदम से हैरान रह गए। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सवाल उठने लगे कि आखिर बिना किसी घोषित युद्ध या प्रत्यक्ष सैन्य टकराव के भारत ने इतनी बड़ी सैन्य तैनाती क्यों कर दी। क्या यह केवल एक एहतियाती कदम था या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छिपी थी? हालांकि भारत सरकार और सेना की ओर से आधिकारिक रूप से ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई, लेकिन कूटनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई कि भारत ने डिटरेंस यानी प्रतिरोध की नीति को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। यह केवल सीमा की सुरक्षा का मामला नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट संदेश था कि भारत अपनी सामरिक कमजोरियों को अब ताकत में बदलने के लिए तैयार है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प पहलू यह था कि भारतीय रणनीतिकारों ने पूरी योजना को बेहद गोपनीय तरीके से अंजाम दिया। न तो कोई बड़ा सार्वजनिक बयान दिया गया, न ही मीडिया में पहले से कोई लीक होने दिया गया। सेना की तैनाती, लॉजिस्टिक सपोर्ट, इंटेलिजेंस नेटवर्क का विस्तार और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय, सब कुछ चुपचाप और सुनियोजित तरीके से किया गया। यही कारण था कि जब 20 जुलाई को गृह मंत्री के तीसरे दौरे के बाद इस रणनीति के कुछ पहलू सामने आए, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसकी गंभीरता का अंदाजा हुआ।
यह केवल एक सैन्य तैनाती नहीं थी, बल्कि एक बहुस्तरीय रणनीतिक ऑपरेशन था जिसमें कूटनीति, खुफिया जानकारी, सैन्य शक्ति और भू राजनीतिक समझ का संयोजन था। चीन की संभावित भूमिका को लेकर भी कई विश्लेषण सामने आए। विशेषज्ञों का मानना था कि चीन लंबे समय से दक्षिण एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और बांग्लादेश उसके लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत चीन ने बांग्लादेश में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश किया है, जिनमें बंदरगाह, सड़कें और औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं। अगर इन परियोजनाओं का इस्तेमाल सैन्य या रणनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जाए तो यह भारत के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकता है। विशेष रूप से चिकन नेक जैसे संवेदनशील क्षेत्र के पास चीन की अप्रत्यक्ष मौजूदगी भारत की सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। भारत ने इस चुनौती का जवाब केवल सैन्य तैनाती से ही नहीं दिया, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी सक्रियता दिखाई। बांग्लादेश के नए नेतृत्व के साथ संवाद बनाए रखने की कोशिश की गई, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी स्थिति को लेकर जागरूकता बढ़ाई गई। भारत ने यह स्पष्ट किया कि वह क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के पक्ष में है, लेकिन अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। यह संतुलन बनाए रखना आसान नहीं था, लेकिन भारत ने इसे काफी हद तक सफलतापूर्वक निभाया। इस पूरे घटनाक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू था भारत के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को मजबूत करना। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने पूर्वोत्तर राज्यों में सड़क, रेल और हवाई नेटवर्क को तेजी से विकसित किया है ताकि चिकन नेक पर निर्भरता को कम किया जा सके। ब्रह्मपुत्र नदी पर बने नए पुल, सीमावर्ती सड़कों का निर्माण और एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स का विकास, all these efforts have significantly enhanced India's strategic depth in the region. यह केवल एक रक्षात्मक उपाय नहीं था, बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा था जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर को मुख्य धारा से और अधिक मजबूती से जोड़ना था। अंततः चिकन नेक में की गई यह सैन्य और रणनीतिक पुनर्संरचना केवल एक तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि यह भारत की बदलती सुरक्षा नीति का संकेत है। अब भारत केवल खतरों का इंतजार नहीं करता, बल्कि उन्हें पहले से पहचान कर सक्रिय रूप से उनका मुकाबला करता है। यह प्रोएक्टिव डिफेंस की रणनीति है जिसमें खतरे को उसके स्रोत पर ही रोकने की कोशिश की जाती है। बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता और चीन की संभावित साजिश के बीच भारत ने जिस तेजी और निर्णायकता से कदम उठाए, वह आने वाले समय में दक्षिण एशिया की शक्ति संतुलन को परिभाषित कर सकता है। यह स्पष्ट है कि अब भारत न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए तैयार है, बल्कि क्षेत्रीय भू राजनीति में एक निर्णायक और प्रभावशाली भूमिका निभाने के लिए भी पूरी तरह सक्षम हो चुका है। दोस्तों, चिकन नेक के संकरे रास्ते को सुरक्षित करना सिर्फ हमारी सेना का मिशन नहीं है, बल्कि यह हर एक हिंदुस्तानी की सुरक्षा और देश की अखंडता का मामला है, जिससे आज हमारे दुश्मनों के हर चक्रव्यूह को तोड़कर हासिल किया जा रहा है। अगर आपको भी अपनी भारतीय सेना के शौर्य और सरकार के फौलादी फैसले पर पूरा भरोसा है, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक देकर देश की इस आवाज को मजबूती दीजिए। पॉलिटिक्स और रक्षा जगत की ऐसी हर एक इनसाइड स्टोरी सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लें और कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखकर अपनी राय जरूर दें कि क्या भारत ने सेना को बॉर्डर पर लगाकर बिल्कुल सही फैसला किया है या नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस तारीख की जिसने इस पूरी कहानी का भूगोल ही बदल कर रख दिया। 20 जुलाई 2026। पिछले 2 महीनों के भीतर गृह मंत्री अमित शाह का यह चिकन नेक वाले इलाके में तीसरा सबसे बड़ा आपातकालीन दौरा था। जब देश के गृह मंत्री महज 60 दिनों के भीतर एक ही संवेदनशील कॉरिडोर पर 3 बार खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंच जाएं, तो यह साफ हो जाता है कि दिल्ली के सत्ता के गलियारों में कोई बहुत बड़ी कूटनीतिक और सैन्य पटकथा लिखी जा चुकी है। अमित शाह का यह दौरा सामान्य दौरों जैसा बिल्कुल नहीं था, जहां सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जाता है। वे अपने साथ नई दिल्ली से कैबिनेट सुरक्षा समिति के वो गोपनीय निर्देश लेकर आए थे जिसने सीमा पर तैनात भारतीय सेना के कमांडरों को पूरी तरह फ्री हैंड दे दिया। इस ऐतिहासिक दौरे के दौरान सीमा पर जो कुछ हुआ उसने पूरे बांग्लादेश के भीतर एक बहुत बड़ा भूचाल ला दिया।
भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को सर्वोपरि रखते हुए चिकन नेक के आसपास के रणनीतिक बुनियादी ढांचे को न सिर्फ मजबूत करना शुरू किया, बल्कि सीमावर्ती इलाकों में अपनी सड़कों, सैन्य चौकियों और लॉजिस्टिकल गलियारों का जाल इतनी तेजी से बिछाया कि इस पूरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर की रणनीतिक चौड़ाई व्यावहारिक रूप से पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ गई। भारत की सामरिक सोच और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति ने पिछले कुछ वर्षों में जिस तीव्रता और स्पष्टता के साथ आकार लिया है, उसने पूरे दक्षिण एशिया के शक्ति संतुलन को एक नए आयाम पर ला खड़ा किया है। विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत को देश के मुख्य भूभाग से जोड़ने वाली संकरी पट्टी, जिसे आम बोलचाल में चिकन नेक कहा जाता है, लंबे समय से भारत की सुरक्षा रणनीति का सबसे संवेदनशील बिंदु रही है। यही वह स्थान है जहां किसी भी बाहरी शक्ति की थोड़ी सी भी घुसपैठ या दबाव भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ संपर्क को प्रभावित कर सकता था। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। भारत ने अपनी सीमाओं के भीतर इस क्षेत्र में जिस स्तर की किलेबंदी, बुनियादी ढांचा विकास, निगरानी प्रणाली और सैन्य तैनाती को मजबूत किया है, उसने इस तथाकथित कमजोरी को एक अभेद्य कवच में बदल दिया है। यह केवल सड़कों या पुलों के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आधुनिक सर्विलांस टेक्नोलॉजी, मल्टीलेयर डिफेंस ग्रिड, तेज प्रतिक्रिया वाली सैन्य इकाइयां और रणनीतिक रूप से तैयार लॉजिस्टिक नेटवर्क शामिल हैं, जो किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सक्रिय हो सकते हैं। जैसे ही इस फौलादी रणनीति की खबरें और जमीनी हकीकत की तस्वीरें ढाका तक पहुंची, वहां की नई सत्ता के भीतर बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। जो नेतृत्व अभी तक भारत के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी कर रहा था, वह अचानक रक्षात्मक मुद्रा में आ गया। बांग्लादेश की नई भारत विरोधी सरकार ने इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताने की कोशिश की और संयुक्त राष्ट्र के मंच पर इस मुद्दे को उठाने की बातें करने लगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि किसी भी संप्रभु राष्ट्र को अपनी सीमाओं के भीतर सुरक्षा मजबूत करने का पूरा अधिकार होता है। भारत ने भी यही किया, न तो किसी की जमीन पर अतिक्रमण किया और न ही किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन। इसके बावजूद ढाका में बैठे नीति निर्माताओं की चिंता इसलिए बढ़ गई क्योंकि उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि अब उनके पास भारत पर दबाव बनाने के विकल्प बेहद सीमित हो गए हैं। बांग्लादेश के भीतर इस घटनाक्रम का असर केवल राजनीतिक स्तर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सड़कों पर भी इसका प्रभाव दिखाई देने लगा। विभिन्न राजनीतिक दलों और कट्टरपंथी संगठनों ने भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। जगह जगह रैलियां, नारेबाजी और आक्रोश देखने को मिला, जिसमें भारत को क्षेत्रीय प्रभुत्व स्थापित करने वाला देश बताया गया। लेकिन इन प्रदर्शनों के पीछे छिपी वास्तविक चिंता कुछ और ही थी। दरअसल कुछ समय से चीन और बांग्लादेश के बीच बढ़ती नजदीकियों के चलते एक ऐसा रणनीतिक समीकरण तैयार हो रहा था जिसका उद्देश्य भारत को पूर्वी दिशा से घेरना था। बुनियादी ढांचे के नाम पर चीन द्वारा निवेश, बंदरगाहों का विकास और सड़कों का निर्माण, ये सब केवल आर्थिक परियोजनाएं नहीं थीं, बल्कि उनके पीछे एक व्यापक भू राजनीतिक सोच काम कर रही थी। इसी के तहत भारत के चिकन नेक क्षेत्र को एक कमजोर कड़ी मानकर उस पर दबाव बनाने की योजना बनाई गई थी। लेकिन भारत ने समय रहते इस खतरे को भांप लिया। खुफिया एजेंसियों की सटीक जानकारी और सैन्य नेतृत्व की दूरदर्शिता के चलते एक ऐसी रणनीति तैयार की गई जिसने इस पूरे गेम प्लान को जड़ से खत्म कर दिया। सीमावर्ती क्षेत्रों में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया गया। नई सड़कों का निर्माण, पुराने मार्गों का चौड़ीकरण, रेल कनेक्टिविटी का विस्तार, और एयरफील्ड्स की क्षमता में वृद्धि, इन सब ने मिलकर इस क्षेत्र को पहले से कहीं अधिक मजबूत बना दिया। इसके साथ ही सीमा सुरक्षा बलों की तैनाती को और प्रभावी बनाया गया। आधुनिक उपकरणों और ड्रोन निगरानी प्रणाली को शामिल किया गया, जिससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत नजर रखी जा सके। नई दिल्ली का संदेश इस पूरे घटनाक्रम में बेहद स्पष्ट और दृढ़ रहा है। भारत अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के मामलों में किसी भी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं करेगा, चाहे कोई देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज उठाए या घरेलू स्तर पर विरोध प्रदर्शन करे। भारत की नीति राष्ट्रीय हितों के अनुरूप ही तय होगी। यह वही आत्मविश्वास है जो एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति में दिखाई देता है। भारत अब केवल प्रतिक्रियात्मक नीति नहीं अपनाता, बल्कि संभावित खतरों को पहले से पहचान कर उन्हें निष्क्रिय करने की क्षमता रखता है।
इस पूरे घटनाक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसने क्षेत्रीय राजनीति के कई समीकरणों को भी बदल दिया है। जहां एक ओर बांग्लादेश के भीतर भारत विरोधी भावनाओं को हवा देने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी ओर आम जनता के बीच यह समझ भी विकसित हो रही है कि स्थिरता और विकास के लिए भारत के साथ सहयोग अधिक लाभकारी हो सकता है। चीन की परियोजनाओं के अनुभव से कई देशों को यह एहसास हो चुका है कि आर्थिक सहायता के साथ साथ रणनीतिक निर्भरता भी बढ़ती है, जो लंबे समय में उनकी स्वायत्तता को प्रभावित कर सकती है। भारत ने इस स्थिति को संभालने में केवल सैन्य शक्ति ही नहीं बल्कि कूटनीतिक संतुलन का भी परिचय दिया है। एक ओर जहां उसने अपनी सीमाओं को मजबूत किया, वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह स्पष्ट किया कि उसके कदम पूरी तरह रक्षात्मक और वैध हैं। यही कारण है कि वैश्विक स्तर पर भारत की छवि एक जिम्मेदार और संतुलित शक्ति के रूप में और मजबूत हुई है। अमित शाह के इस एक कड़े स्टैंड ने सीमा पर भारतीय सेना की ताकत को वो धार दे दी है जिसने हमारे सबसे संवेदनशील हिस्से को हमेशा के लिए एक अभेद्य फौलादी कवच में तब्दील कर दिया है। दोस्तों, इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा विलेन है वह बांग्लादेश के पीछे छिपा हुआ चीन है। हमें यह अच्छी तरह समझना होगा कि बांग्लादेश में अचानक आई भारत विरोधी सरकार की इतनी हैसियत नहीं है कि वह भारत जैसे परमाणु संपन्न महाशक्ति के सामने खड़े होकर हमारी सीमा के बुनियादी ढांचे का विरोध कर सके।